हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आइए सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे सूत्र के प्रकार। ये आपका बहुत बेसिक होता है एवं केमिस्ट्री के लिए जो होता है आपका इम्पोर्टेंट होता है आगे पढ़ाई करने के लिए। बेसिक मतलब समझिए इसका जड़ होता है केमिस्ट्री का। ठीक, तो हम देखेंगे पहले कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। हम सूत्र के प्रकार देख रहे हैं। ठीक, तो उसमें से मूलानुपाती सूत्र क्या होता है पूछा जाता है, खासकर 12th में, क्योंकि बेसिक होता है 2 नंबर के मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि मूलानुपाती सूत्र होता क्या है। जैसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, समझ गए? किसी भी यौगिक को ले लीजिए, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतल पूर्णांक प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र हो गया। मतलब कोई सा भी जैसे केमिकल फार्मूला दिया है, रासायनिक सूत्र दिया हुआ है, उसको आप जितना सरल वे पे लिख सकते हैं वही उसका मूलानुपाती सूत्र होता है। सरल वे मतलब अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका नॉर्मल से एग्जाम्पल होता है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। ठीक, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मिला आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको हम सरल रूप में और कैसे लिख सकते हैं? जैसे तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 और 2 कट गया तो लिख सकते हैं HO, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, तो ये हो गया इसका मूलानुपाती सूत्र। यदि दूसरा एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जैसे हो गया आपका C2H6, ये एथेन का सूत्र हो गया। ठीक है, आपका एथेन का सूत्र। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 कम 2, 2 तिया 6, एक भी लिखेंगे तो नहीं चलेगा, कार्बन की संख्या ऑलरेडी 1 है। तो यहाँ पर हो गया CH3। तो इसको हम, इसका क्या हो गया, इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया इसका। ये जो आपका एथिल ग्रुप मेथिल हो गया। 2 एग्जाम्पल में समझ में आ गया। मतलब जितना सरल में आप काट पीट के बना सकते हैं, बस कटना चाहिए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे C6H12O6, एक ग्लूकोज का सूत्र होता है आपका, इसका ग्लूकोज का। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 कट गया। तो क्या बनेगा ये आपका CH6O, क्या बन गया? CH6O। तो ये ग्लूकोज का जो होता है मूलानुपाती सूत्र हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एकदम बेसिक होता है। इसको जितना सरल रूप में आप इस संरचना सूत्र को लिख सकते हैं वही उसका मूलानुपाती सूत्र होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है? संरचना सूत्र। ये भी आपका बहुत बेसिक होता है। संरचना सूत्र क्या बोलता है? किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, समझ गए? इसमें भी क्या बोला? किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जिससे उस वस्तु विभिन्न तत्वों को, परमाणु को सरल रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं का व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। व्यवस्था मतलब उसके संरचना को प्रदर्शित करता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए CH4 का। अब इसका बोल दिया जाए कि संरचना सूत्र बनाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कितना बॉन्ड बनाता है। ठीक, यहाँ पर कार्बन 4 जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया इसका संरचना सूत्र। ठीक, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। ठीक, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं NH3। यदि पूछ दिया जाए कि NH3 का संरचना सूत्र बनाओ तो इसको कैसे बनाएंगे? आपको पता होगा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। इसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे शो कीजिएगा? आपके नाइट्रोजन हो गया 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन शो किए। एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ये हो गया यहाँ पर इसका संरचना सूत्र नाइट्रोजन का। इसी प्रकार आप देखे होंगे H2O देखे हैं। तो H2O का जब संरचना सूत्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम? आपको बॉन्ड को भी ध्यान रखना होगा कि कितना कितना बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको पता होगा ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। तो डबल बॉन्ड बनाता है तो एक तरफ इधर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक तो ऐसे जोड़ दीजिए। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, या ऐसे भी बना सकते हैं। किसी तरफ से इसका हो गया आपका संरचना सूत्र। समझ में आ रहा? ठीक, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल होता है इसी का H2O2। यदि इस प्रकार का कंपाउंड दिया हो तो कैसे बनाएंगे उसको? आपको पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो आपको 2 बॉन्ड किधर न किधर से कंप्लीट करना होगा।
तो यहाँ बस एक ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड हो गया, इसका एक बॉन्ड और इसका एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जोड़ दीजिए, तो दो दो हाइड्रोजन हो गया आपका, दो ऑक्सीजन हो गया, तो ये हो गया इसका संरचना सूत्र। इसी प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे C3H7 का देख लीजिए, या देख सकते हैं आप C2H6 का। ठीक, कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन कितने बार जुड़े हुए हैं आपके 6 बार, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन इसके साथ। यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड चेक कीजिए, कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया आपका 4 बॉन्ड। आपको पता होना चाहिए कि कौन कितना बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो यहाँ पर कार्बन बना लीजिए 4 बॉन्ड, तो आपको पता चल गया इसका संरचना सूत्र। इसी प्रकार C3H8 का भी बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कार्बन 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 3 कार्बन है, अब 8 बार आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 1 2 3 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन जुड़ गए। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये हो गया इसका संरचना सूत्र। अब इस कार्बन के 4 बंध हुए, 1 2 3 4, इस कार्बन का भी सबका बॉन्ड कंप्लीट हो गया, तो ये हो गया आपका संरचना सूत्र। ठीक, इसके बाद दूसरा होता है आपका अणु सूत्र। अणु सूत्र का मतलब होता है कि वही, जैसे एक इसका अणु सूत्र है आपका एल्केन का, एक इसका अणु सूत्र है आपका प्रोपेन का। ठीक, तो आपका अणु सूत्र का मतलब क्या होता है, किसी यौगिक का वहाँ रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु की वास्तविक संख्या, जो संख्या है ना, उसको व्यक्त करता है। जैसे आपको पता होगा बेंजीन, बेंजीन ऐसा होता है बेंजीन। ठीक, तो बेंजीन का जो अणु सूत्र क्या होता है आपका C6H6। यदि संरचना सूत्र पूछेगा तो कैसे बनाइएगा, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे। हाइड्रोजन कितने बार जुड़ा है 6 बार, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो ये हो गया इसका संरचना सूत्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या नहीं शो कर रही। ठीक, जो जैसे आपका होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन का पूछेगा कि संरचना सूत्र बनाइए, आपको कैसे लिख दिया जाएगा, C। यदि ऐसे दे दिया जाए, इसका आप क्या लिखेंगे, अणु सूत्र लिखिए। तो इसको अणु सूत्र को कैसे लिखेंगे, कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10, ये हो गया इसका अणु सूत्र। तो ऐसे ही आप अणु सूत्र बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।